मेरे साथ आई है मेरी मम्मी। और मेरी मम्मी का बड़ा सपना था कि ट्रेन थीम बेस्ड रेस्टोरेंट में वो जाए और खाना खाए। बिल्कुल घर की याद दिला दी मुझे, सच में। घर में मैं दाल चावल ऐसे ही खाता हूँ। एक्चुअली मम्मी का फेवरेट है दाल चावल, इसलिए मम्मी ने ही मंगवाया है ये। अच्छा है दाल चावल, घर से भी अच्छा है। मैं अच्छा। बनाती हूँ, इससे भी अच्छा है दाल चावल, बहुत अच्छा है। मतलब आप अच्छा नहीं बना तो ये साबित हो गया, बराबर ना? रेस्टोरेंट का मस्त अच्छा बना है, मेरे से तो बनता नहीं है ऐसा। देखो गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपका इस नए ब्लॉग में। दोस्तों फ़िलहाल मैं हूं अपने होम टाउन यानी कि अहमदाबाद में, और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक रेस्टोरेंट जो कि है ट्रेन थीम बेस्ड रेस्टोरेंट। ऑलरेडी मैंने एक ट्रेन थीम बेस्ड रेस्टोरेंट पहले एक्सप्लोर कर लिया है, ये आज दूसरा है। तो नाम है इसका घराना रेस्टोरेंट, और ये कहाँ पे आया है, इसका एड्रेस, इसका फूड, इस सब के बारे में हम चर्चा आज ज़रूर से करेंगे। तो शुरू करें? नहीं, ऐसे नहीं। आप सब लोग को मेरा स्टाइल पता है। आपकी एक स्माइल के साथ, आपके एक लाइक के साथ इस धमाकेदार ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मैं हूँ विनय, और आप देख रहे हैं विनय ट्रैवल ब्लॉग। चलिए दोस्तों, रेस्टोरेंट जो है हमारा वो 3rd फ्लोर पे है। तो हम यहाँ से अभी पकड़ते हैं लिफ्ट और चलते हैं ऊपर जाने के बाद मैं पूरा रेस्टोरेंट जो है आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा। तो चलिए फटाफट से लिफ्ट में हम आ चुके हैं। ये देखिए लिफ्ट है, यहाँ से ये रहा 3rd। दोस्तों घराना मीन्स परिवार। ऐसे ही किसी ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब होता है कि एक परिवार। दोस्तों आज मैं जो रेस्टोरेंट में आया हूँ उसका नाम है द घराना रेस्टोरेंट। तो देखते हैं अंदर का इंटीरियर कैसा है, अंदर की सारी चीज़ें मैं आप सब लोगों को एक्सप्लोर करके बताऊँगा किस तरीके से यहाँ पे खाना सर्व होता है। ऑलरेडी आपने एक ट्रेन थीम बेस्ड रेस्टोरेंट तो देख ही लिया है, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। चलिए अंदर चलते हैं और पूरा रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करते हैं, साथ ही साथ फूड रिव्यू भी यहाँ पे ज़रूर से होगा। चलिए चलते हैं अंदर। चलिए दोस्तों, मैं रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका हूँ, और एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप ट्रेन में सफ़र आपने बहुत बार किया होगा, लेकिन ट्रेन के अंदर आपने खाना भी बहुत बार खाया होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि ट्रेन आपके टेबल पे आती है, वो खाना आपको सर्व करके जाती है? नहीं ना। तो चलिए आज मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे खाना जो है वो ट्रेन सर्व करती है। तो आज हम वो एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, ये जो रेस्टोरेंट है अहमदाबाद में आया है। तो अहमदाबाद में अभी ये एक ऐसा लौता रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप ट्रेन थीम बेस पे पूरी फैमिली के साथ अपना फूड एंजॉय कर सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक टेबल है और उसके ऊपर बिछी है ये एक रेलवे ट्रैक। बस इसी के ऊपर ट्रेन आती है आपका खाना लेके, और यहाँ से आपको खाना अनलोड करना है ट्रेन से। और यहाँ पे चेयर रखी हुई, चेयर पे आप बैठे तो यहाँ से आप खाना डायरेक्टली ट्रेन से अनलोड करके खा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेबल्स हैं जहाँ पे आपको रेलवे ट्रैक मिल जाएंगे। हर एक टेबल पे आपको रेलवे ट्रैक मिल जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये भी है। यहाँ से आगे की तरफ जाता है, और ये है उनका किचन। यहाँ पे ट्रेन भी है, यहाँ पे किचन है। किचन से खाना प्रिपेयर होगा, प्रिपेयर होने के बाद ट्रेन पे रखा जाएगा। ट्रेन ये ट्रैक पे आएगी और आप खाना आपके टेबल तक पहुंच जाएगा। जी दोस्तों देखिए, मैंने आपको रेस्टोरेंट दिखा दिया है, रेस्टोरेंट का इंटीरियर दिखा दिया है, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ का फर्नीचर, जो उनकी छत बनाई है रेस्टोरेंट की, बहुत ही बढ़िया बनाई है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए सर,
यहाँ पे आपको ये उसकी छत मिल जाएगी, ये लाइट है और काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है रेस्टोरेंट। और रेलवे ट्रैक तो ऐसे बिछाए हुए हैं ताकि कहीं से भी आपको ट्रेन जो है खाना देके चली जाएगी। और यहाँ पे आपको डेकोरेशन के लिए जो पेड़ पौधे लगाए हैं वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों, आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो आपको पता होगा कि ट्रेन ट्रैक चेंज करती है तो उसके लिए लगाया जाता है इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो वो सेम इंटरलॉकिंग सिस्टम आपको ये रेस्टोरेंट में भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक टेबल पे अलग अलग ट्रेन को मूव होके जाना है, तो उसके लिए कट लगाने के लिए इंटरलॉकिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये है इंटरलॉकिंग सिस्टम। यहाँ से ट्रेन आएगी, सीधे जाना है, सीधी जाएगी। और ये जो है ये एक मोटर लगाया हुआ है, ये मोटर से ट्रैक जो है ये साइड स्लाइड हो जाएगा, तो वो ट्रेन जो है ये ट्रैक पे, ये टेबल पे आ जाएगी। तो ये है हर एक टेबल पे आपको इंटरलॉकिंग सिस्टम मिल जाएगा। और दूसरा, यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर मिलता है, ये देखिए, ये जो है ये एक इंडिकेटर है कि ट्रेन जो टेबल पे जाएगी वो टेबल का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा, यानी ट्रेन जो है वो टेबल पे चली जाएगी। तो काफ़ी कुछ यूनिक सा इनका अल्गोरिदम है, एक स्टाइल है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और कि ये छोटे बच्चों के लिए है रेस्टोरेंट, पूरा परिवार यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। चलिए दोस्तों, मैं टेबल पे बैठ चुका हूँ और मेरे हाथ में आया है मेन्यू। ये है यहाँ का मेन्यू। यहाँ पे टोटल 2 मेन्यू है, मैं दूसरा भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये मेन्यू को ज़रा देखिए दोस्तों, क्या खूबसूरत सा और एकदम यूनिक मेन्यू बना है। इसके ऊपर पूरा ट्रेन बताया हुआ है, तो काफ़ी खूबसूरत मेन्यू रहता है। यहाँ पे 2 मेन्यू इसलिए है, एक है स्टार्टर के लिए है, एक है मेन कोर्स के लिए। तो जो स्टार्टर है वो आपका ट्रेन थ्रू सर्व होगा, मतलब ट्रेन आएगी किचन से आपका स्टार्टर लेके और आपके टेबल पे आपको सर्व करके जाएगी। और स्टार्टर के अंदर यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टर है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मंगवा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मंगवा सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, स्टार्टर ट्रेन से सर्व होगा, लेकिन ऑर्डर आपको यहाँ पे किसी पर्सन को देना है। मतलब कोई पर्सन आपके टेबल पे आएगा, आपका ऑर्डर लेगा, ऑर्डर लेने के बाद वो ऑर्डर किचन में प्रिपेयर होगा और फिर उसको ट्रेन पे रखा जाएगा, और उसके बाद ट्रेन किचन से निकलेगी और आपके टेबल तक पहुँचेगी। तो काफ़ी कुछ यूनिक सा इसका कंसेप्ट बनाया हुआ है। और ये वाला कंसेप्ट जो है एक मूवी में भी है, कौन से मूवी का नाम है, वो मूवी का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइए। अब बात करते हैं इसके दूसरे मेन्यू की। ये है मेन कोर्स। मेन कोर्स जो है वो आपको यहाँ पे पर्सन द्वारा सर्व होगा, वो ट्रेन थ्रू सर्व नहीं होगा, सिर्फ आपका जो स्टार्टर है वो ट्रेन थ्रू सर्व होगा। तो ये है इसका मेन कोर्स का मेन्यू। मेन कोर्स में भी आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, ओके। और कितनी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी वो भी मैं आपको आगे ज़रूर से बताऊंगा। तो चलिए अभी हम ऑर्डर करते हैं खाना। चलिए दोस्तों, हमारा स्टार्टर बन के रेडी हो चुका है और उसको अभी ट्रेन पे लोड किया जा रहा है। मैं आपको वो कैप्चर करके ज़रूर से बताऊंगा। तो फटाफट से हम चलते हैं किचन की ओर, और हमारी ट्रेन जो हमारा खाना लेके आएगी वो मैं आपको दिखाऊँगा। बहुत प्यारा लगेगा वो, बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो। ये देखिए, ट्रेन हमारी निकल गई है हमारा खाना लेके। तो खाना हमारा ट्रेन पे लोड हो चुका है और ट्रेन खाना लेके निकल भी गई है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं कि यहाँ पे आपको लगा है एक इंडिकेटर। जैसे ही ट्रेन आएगी, ठीक है, ये इंडिकेटर पे एक लाइट ब्लिंक होगा और वो ट्रेन जो है आपके टेबल पे आएगी आपका खाना लेके। तो जैसे अगर ट्रेन नज़दीक आएगी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। और हमारी ट्रेन बस निकल ही चुकी है, बस थोड़े पल का इंतज़ार है, वो आपके टेबल तक ज़रूर से पहुँचेगी। ये देखिए, ये इंडिकेटर यहाँ पे ब्लिंकिंग होना शुरू हो गया है और ट्रेन भी आ चुकी है। ये देखिए, ट्रेन भी आ गई है हमारी। ये आ गया हमारा खाना, हमारी ट्रेन हमारा खाना लेके आई है आज।
मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलिए मैं इसको अनलोड करता हूँ यहाँ पे। और ये जो है मैक्सिकन टाकोस है, इसको बोला गया है, ये डिश को बोला गया है मैक्सिकन टाकोस के स्टार्टर में आता है। चलिए इसका रिव्यू करेंगे। चलिए दोस्तों, आज तक अपने मेरी जितनी भी जर्नीज देखी है वो सारी सोलो थी। मैं जितने भी रेस्टोरेंट्स में गया हूँ, मैंने जितनी भी ट्रेन जर्नी की है वो सारी सोलोस थी। लेकिन आज जो है मेरे साथ आई है मेरी मम्मी। और मेरी मम्मी का बड़ा सपना था कि ट्रेन थीम बेस्ड रेस्टोरेंट में वो जाए और खाना खाए। तो मेरी मम्मी आज मेरे साथ आई है। तो चलिए मम्मी से बात करते कुछ। मम्मी, आपको रेस्टोरेंट कैसा लगा पहले ये बताइए। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का इंटीरियर, यहाँ पे ट्रेन खाना लेके आती है, वो आपको कैसा लगा? वो भी बहुत अच्छा लगा। ट्रेन खाना लेके आती है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी तक तो आपने ट्रेन में बैठ के खाना खाया था, तो आज तो पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन आपके लिए खाना लेके आई है, तो कैसा लग रहा है आपको? ट्रेन खाना लेके आए, मेरे को बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। सब रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया, लेकिन इसमें ट्रेन खाना लेके आए, बहुत बढ़िया लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये आप जरा ट्राई करेंगे, हमारे व्यूवर्स को बताएंगे मम्मी कैसा है? यस। चलिए मम्मी अभी फूड रिव्यू कर रही है। पहले मैं करता था, आज मैंने सोचा मम्मी से फूड रिव्यू करवाते हैं। क्या बात है, मम्मी ने आज खाया मैक्सिकन टाकोस। बहुत बढ़िया है बच्चे, बहुत बढ़िया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया है। ओके, और हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको बताएंगे कि इनको ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? ये खाना चाहिए, खाना चाहिए। अच्छा, और यहाँ पे परिवार के साथ और बच्चों के साथ आना चाहिए या फिर अकेले आना चाहिए? नहीं नहीं, परिवार के साथ आना चाहिए, बच्चे के साथ आना चाहिए, अकेले भी आना चाहिए, कपल भी आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए बस। चलो सही है। अभी मैं भी ट्राई करता हूँ और एक रिव्यू करता हूँ आपके सामने कि फूड कैसा है। तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ से ट्राई कर लेता हूँ। चलिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए दोस्तों, फिलहाल तो मैंने टेबल चेंज किया है। मैं दूसरे टेबल पे था, वो चेंज करके मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक अलग से टेबल है जहाँ पे ट्रेन खाना लेके आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी एक्सपीरियंस ज़रूर से किया जाए। तो अभी मैंने दूसरा स्टार्टर मंगवाया है, चीज़ बॉल। तो वो भी हमारी ट्रेन पे ऑलरेडी लोड हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा, वो इंडिकेटर भी लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब ट्रेन हमारी किचन से निकल चुकी है। अब किसी भी वक्त ट्रेन अपने डेस्टिनेशन यानी कि हमारे टेबल पे पहुंच जाएगी, तो फिर खाना हम एंजॉय करेंगे। लीजिए आ गई हमारी ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग खाना अनलोड करेंगे। ठीक है, और फिर अब ये ट्रेन वापस से जाएगी किचन में। और दूसरी बार अगर मैं कुछ मंगवाता हूँ या फिर आप यहाँ आते हो, आप कुछ मंगवाते हो, ट्रेन आएगी वापस। चलिए इसका रिव्यू करेंगे। चलिए दोस्तों, हमारे चीज़ बॉल की डिश जो है हमारे टेबल पे आ चुकी है, और इसका भी रिव्यू हम आज मम्मी से करवाएंगे। मम्मी, कैसा लगा आपको ये? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो अब ज़रा टेस्ट करिए, प्लेट में लीजिए, इसको टेस्ट करिए और हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ये कैसा है टेस्ट करने में। बताइए। चलिए लीजिए। मम्मी आज पहली बार चीज़ बॉल ट्राई करने वाली है। प्लेट रख दो वहाँ पे। हाँ जी, ट्राई करो कैसा है मम्मी।
बढ़िया है। बहुत कैसा लगा? अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। खाने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। अच्छा एक बात बताओ मम्मी, कौन सी डिश ज़्यादा अच्छी लगी, पहले जो मंगवाई थी वो या फिर ये? पहली वाली भी बहुत अच्छी थी, और खाना वो दूसरी वाली लाया वो भी बहुत अच्छी है। चलो मम्मी ने तो डिश को पास कर दिया है। चलिए मैं ट्राई करता हूँ कि कैसा है। मैं मम्मी की डिश से ही ट्राई कर लेता हूँ। ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर पूरा चीज़ भरा हुआ है। टेस्ट में काफ़ी अच्छा है सच में। अगर आप यहाँ पे आते हो अपनी फैमिली के साथ तो ये 2 डिश जो मैंने मंगवाई है ज़रूर से ट्राई करिए। सच में बहुत ही अच्छी डिश है, बहुत अच्छी। मैं इतना खाने के बाद ही मेरा पेट भर जाएगा। मतलब यहाँ पे आते हो मेन कोर्स आप साइड में, फिर स्टार्टर ही इतना अच्छा बनाया है, अब स्टार्टर खा के अपना पेट भर दोगे। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए दोस्तों, स्टार्टर तो ख़त्म कर दिया हमने। अभी हमने मेन कोर्स मंगवाया है। मेन कोर्स में मैंने मंगवाया है जीरा राइस और दाल तड़का। मम्मी को खाना था जीरा राइस और दाल तड़का। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टर जो है वो ट्रेन थ्रू सर्व होता है और मेन जो कोर्स है वो आपका यहाँ पे पर्सन के थ्रू सर्व होता है। तो हमारा खाना आ चुका है, चलिए उसका भी रिव्यू करते हैं कैसा है, तो देखते हैं। हाँ देखिए, ये जो है मैं पहले आपको बता दूँ, ये है जीरा राइस, ये ओके, और ये है ये दाल तड़का। तो चलिए फटाफट से मैं इसको लेता हूँ डिश में, करते हैं रिव्यू। ये खाना हमारा आ चुका है और सर्व भी हो रहा है, तो ट्राई करते हैं एक बार और रिव्यू करने का कोशिश करते हैं। ये सबसे पहले आ गया जीरा राइस। बस बस बस। और ये मैंने रेस्टोरेंट में पहली बार देखा है, कटोरी के अंदर आपको दाल परोसी जा रही है, ये कुछ यूनिक लगा। ये बिल्कुल घर की याद दिला दी मुझे सच में। घर में मैं दाल चावल ऐसे ही खाता हूँ, कटोरी में दाल और चावल, और कटोरी भी डिश के अंदर रखता हूँ। तो रिव्यू कराएंगे मम्मी से। चलिए दोस्तों, खाने के रिव्यू का टाइम आ चुका है, तो मम्मी से करवाएंगे। मम्मी ज़रा टेस्ट करिए और बताइए हमारे व्यूवर्स को खाना कैसा है। एक्चुअली मम्मी का फेवरेट है दाल चावल, इसलिए मम्मी ने ही मंगवाया है ये। मम्मी बहुत कैसा अच्छा है? बहुत अच्छा है। दाल चावल घर से भी अच्छा है, मैं अच्छा। बनाती हूँ इससे भी अच्छा है। दाल चावल बहुत अच्छा है। मतलब आप अच्छा नहीं बना तो ये साबित हो गया, बराबर ना? रेस्टोरेंट का मस्त अच्छा बना है, मेरे से तो बनता ही नहीं है ऐसा। देखो आज मम्मी पहली बार मम्मी मान गई कि मेरे से ऐसा खाना नहीं बनेगा। क्या बात है, आज मैं सच में ये हमारे जो मास्टर शेफ है ना उनके हाथ में चूम लूंगा आज। सही है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपको भी पसंद आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ के जो मास्टर शेफ है उनको हमारे घर ले चलते हैं, सही है? अच्छा ले चलो। फिर वो नहीं तो मैं आ जाऊंगा, मैं सीख लूंगी इधर। हाँ तो खाना। नहीं, मास्टर शेफ को घर ले चलते हैं ना, आप आराम करना, मास्टर शेफ हमारा खाना बना देंगे। मास्टर साहब को कोई तकलीफ नहीं, मैं सीखूंगी, फिर घर पे सबको खिलाऊंगी हाँ तो ऐसा खाना बना हाँ तो उसके लिए भी तो मास्टर जी को घर लेके जाना पड़ेगा ना। वो रास्ते में ही सीख लूंगी, फिर मास्टर जी को बुलाऊंगी, खाना खाने आ जाओ मेरा हाथ का। सब लोग को बुलाऊंगी, आप लोग खाना खाने आ जाओ मेरा हाथ का, कैसा लगेगा खाना मेरा। बस चलिए सही है, चले मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। एक्चुअली मम्मी ने तो सर्टिफिकेट दे दिया तो और ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ।
नमक, मसाले, तड़का बिल्कुल बराबर, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं है। टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। आपको मैं खुद रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ आते हो, जीरा राइस दाल तड़का ज़रूर से ट्राई करिए। चलिए दोस्तों, हमारा लंच हो गया है। रेस्टोरेंट भी मैंने एक्सप्लोर कर लिया है पूरा, लेकिन आज हमारे साथ जुड़े हैं इस रेस्टोरेंट के मास्टर शेफ। चलिए उनसे कुछ बात करते हैं और रेस्टोरेंट के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। सर, आपका नाम? सतीश पालीवाल। ओके सर, आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? अभी तो मेरे को यहाँ पे 1 महीना हुआ। और ये रेस्टोरेंट के बारे में हमें बताइए कि सर ये थीम एक्चुअली कहाँ से आई है? ये थीम एक्चुअली बम्बई से आई है। इसके जो भी पार्ट्स और कोई भी चीज़ होती है वहीं से लूट होती है। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता इस चीज़ में, वहीं से बनती है। ये तो कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वहीं से होती है, यहाँ से कोई सॉल्व नहीं होती। वहीं से पहले वहाँ पे आई। ये तीसरा रेस्टोरेंट है हमारा जिसमें हमने ये वाली थीम बनाई है। अभी तीसरा, इससे पहले काबूस था, काबूस के बाद माइवा रेस्टोरेंट था, अभी हमारा घराना रेस्टोरेंट। इस तीसरी रेस्टोरेंट है हमारी जो हम अपने इस थीम में चला रहे हैं। और आपने जो मुझे पहला जो स्टार्टर दिया था उसके बारे में कुछ बताइए कि उसका नाम क्या है और कैसे वो बनता है, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स गिरते हैं? वो अपना जो पहले बेस बनता है उसका टाको, मैक्सिकन टाकोस था। मैक्सिकन टाकोस का बेस बनता है। उसका बेस बनता है अपना मकई का आटे का, और उसमें मकई का आटे का बेस बनता है। फिर उसको बनाया जाता है। फिर उसके बाद उसमें अपना आइसबर्ग और इसमें रेड कैबेज ये सब काट के, जूलियन काट के, फिर उसको उसमें डाला जाता है। फिर उसके ऊपर मैक्सिकन का सॉस बनता है, राजमा, मकई, अमेरिकन कॉर्न यानी कि स्वीट कॉर्न, उसके साथ में उसको टॉस करके फिर उसमें भरा जाता है। फिर ऊपर से इसमें चीज़ सॉस बना के चीज़ सॉस डाला जाता है। चीज़ सॉस के ऊपर फिर ऊपर से चीज़ ग्रेट करके डालते हैं। फिर उसके साथ एक डिप दिया जाता है, माई का डिप बना के डिप दिया जाता है। दैट्स इट। और हमारे व्यूवर्स को सर बताइए कि यहाँ पे आपकी स्पेशल डिश कौन कौन सी है? इसलिए तो स्पेशली हमारा सारा स्पेशली के हिसाब से स्पेशली बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारा ख़राब है कोई सही है। चॉइस अपनी अपनी है। किसी को तीखा खाना पसंद है, किसी को माइल्ड खाना पसंद होता है, और अपनी चॉइस के हिसाब से हमको कस्टमर अपनी चॉइस के हिसाब से हमको बताता है कि हमको इस हिसाब से माइल्ड टेस्ट चाहिए या स्पाइसी चाहिए, उस हिसाब से हम बना के देते हैं। और एक चीज़ और है सर कि यहाँ पे पब्लिक जो है कौन से टाइम में ज़्यादा दिखती है आपको, मतलब रश कब आता है, ज़्यादा ऑडियंस कब आती है? इसी तो रात को हमारे पास प्रॉपर रहता है, फुल रहता है बराबर। वेटिंग में भी रहना पड़ता है, तो कस्टमर को तो वेटिंग में बैठना ही पड़ेगा। अगर आपको इस थीम में खाना है तो आपको बैठना पड़ेगा। फिर ये चीज़ रात को तो बैठना, दोपहर में तो आपको अगर टाइम पे खाना चाहिए, टाइम पे सब चाहिए, तो आप दोपहर में आइए, खाइए, मज़ा लीजिए अपना थीम का। सर टाइमिंग्स के बारे में ज़रा बताएंगे कि रेस्टोरेंट का टाइमिंग कितने बजे का है? टाइमिंग 11 बजे सुबह ओपन हो जाता है और 3 बजे तक रहता है। क्लोजिंग टाइम 3 बजे, शाम को 7 बजे ओपन हो जाए और 11 बजे तक क्लोजिंग टाइम है। 11 बजे आपको आना हो तो 11 बजे के बाद आपको फाइनल ऑर्डर देना पड़ता है। 11 बजे आप जैसे बैठोगे उसके बाद आपका खाना 11 बजे 11:30 बजे तक खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो अपना फूड। ओके। यहाँ पे आपका बैंक्वेट्स है, किसी को अगर बर्थडे पार्टीज वगैरह कुछ करना है तो? बैंक्वेट तो नहीं है हमारे पास फिलहाल, परंतु अभी हम जैसे 20 का किसी का सेटअप है, बर्थडे मनाना है, 20 का पार्टी बता सकते हैं तो हम कर सकते हैं उसमें। अपने इसी टेबल में सेटअप लगा के उसमें 20 का कर सकते हैं पार्टी, ऐसा अपने 20-25 का पार्टी ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको पार्टीज़ वगैरह करनी है यहाँ पे नहीं अवेलेबल नहीं हो सकता है। आपने मेरा व्लॉग देखा होगा माइवा रेस्टोरेंट वाला, ये भी उन्हीं का ही है। वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे बैंक्वेट भी मैंने आपको दिखाया है, वहाँ पे बैंक्वेट की सुविधा है। तो वहाँ पे आप बर्थडे पार्टीज़, एंगेजमेंट पार्टीज़, सारी पार्टीज़ वहाँ पे आप अरेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ से अगर उस वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो भी मिल जाएगा। सर आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमारे व्यूअर्स को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? क्या कहना, आप आइए, एंजॉय कीजिए कुछ, और हमारा नया जो कॉन्सेप्ट है इसको आइए आप एंजॉय करिए एक बार। अच्छा, थैंक यू। सर एक और चीज़, ये जो आपने नाम रखा है आपके रेस्टोरेंट का घराना, घराने का मतलब आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे अगर आपको पता है तो प्लीज़?
से मतलब पुराने ज़माने का खाना जैसे पुराने ज़माने के अपने महाराजाओं का जो सचिन वगैरह होता था अपना उनका खाने का जो वहाँ से पिक जैसे किया। वहाँ से पिक किया है उस हिसाब से, मतलब पुराना राजा महाराजा जिस हिसाब से अपने उस स्थिति में रहते थे उस हिसाब से हमने उसका नाम चूज़ किया पुराना। एक्चुअली मैंने कहीं डिक्शनरी में भी पढ़ा है, घराने का मतलब होता है परिवार। यस, घराने का मतलब होता है परिवार, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, सिक्योरिटी की अगर बात करूँ तो ये रेस्टोरेंट में बच्चे आएंगे, तो बच्चे क्या है थोड़े से शरारती होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि रेलवे ट्रैक पे अगर कुछ चीज़ रख दी तो ट्रेन जो है गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हर एक ट्रैक पे एक सेंसर लगा हुआ होता है, वो सेंसर की वजह से अगर ट्रैक के ऊपर कोई भी चीज़ रखी गई तो वो ट्रेन जो है वहीं की वहीं रुक जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। और जब वो चीज़ आप ट्रैक से हटाओगे तो ट्रेन अपने आप आपके टेबल पे आ जाएगी। वो भी मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, अभी इंडिकेटर ऑन है और ट्रेन आ रही है, और मान लीजिए कि रेलवे ट्रैक पे अगर कोई चीज़, मेटल की कोई चीज़ अगर रखी जाए तो ट्रेन वहीं की वहीं रुक जाएगी। ये देखिए रुक गई ट्रेन। जैसे मेटल की चीज़ हटेगी वापस से ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको एक छोटा सा टूर किचन का भी दे देता हूँ। तो किचन अंदर से कैसा है, ट्रेन कहाँ से ऑपरेट होती है, कैसे ऑपरेट होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये है फ़िलहाल किचन में अंदर जाने का रास्ता। आशा करता हूँ आपको आवाज़ थोड़ी क्लियर आ रही होगी। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो है, ये वो बटन है जहाँ से ट्रेन ऑपरेट होती है। यहाँ से टेबल सिलेक्ट होता है, जो बटन आप दबाओगे ट्रेन उसी टेबल पे जाएगी। तो काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे जो ये ट्रेन है, इसी के ऊपर खाना रखा जाता है। तो खाना रखने के बाद फिर ट्रेन आपके टेबल पे खाना लेके आती है। तो पूरा जो डिवीज़न है, डेस्क है, वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑपरेट की जाती है। बाकी ये देखिए, यहाँ पे ये किचन है। ये है फ्रिज, यहाँ पे हमारे शेफ सर है। तो ये मतलब यहाँ पे खाने पीने का सामान देखिए। तो यहाँ पे खाना बनता है बिल्कुल फ्रेश। जो आपके टेबल पे खाना पक के आता है बिल्कुल फ्रेश बनता है। जो आप ऑर्डर देते हो यहाँ पे किचन में बनने के लिए आता है। किचन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो यहाँ से भी एक किचन में एंट्री करने के लिए एक जगह है। यहाँ पे वो जो है खाने पीने का सारा सामान, ये गैस वगैरह यहाँ पे खाना रेडी होता है। चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें विनय ट्रैवल ब्लॉग को। ऐसे ही अगले वीडियो में मैं आपको मिलूँगा। तब तक के लिए खाते रहिए, पीते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और ट्रैवल करते रहिए, क्योंकि ट्रैवल आपको कुछ नया का नया सिखाते रहता है। तो दोस्तों, दिस इज़ विनय साइनिंग ऑफ फ्रॉम घराना रेस्टोरेंट, अहमदाबाद। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।